हेलो स्टूडेंट्स, आज है 1 जनवरी 2026 और आज के हैप्पी न्यू ईयर को हम एक बहुत नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर बोलने से कुछ नहीं होता, अपने अंदर बदलाव लाना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो अगर आप हर साल हर दिन अपने अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हैं, अपने अंदर कुछ बदलाव ला सकते हैं, तब तो वो आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर है। अदरवाइज लास्ट डे एंड नेक्स्ट डे में आपके लिए कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इसी बात के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज देखिएगा एक गेम चेंजर सीरीज जो कि बहुत रहेगी, जिसका नाम मैंने रखा बोर्ड एग्जाम क्रैकर, बोर्ड क्रैकर सीरीज। और इसमें हम क्या देखेंगे, डेली 5 क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस डेली। और इस सीरीज को प्रयास करूंगा आपके बोर्ड एग्जाम तक कंटिन्यूअस रखने की, और बहुत ही कम समय में हम इस सीरीज में डेली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और खत्म क्लास। इससे क्या होगा, बहुत शॉर्ट समय में आप क्या करेंगे, एक अपना पूरा ओवरऑल सिनेरियो देख पाएंगे। और ये सीरीज जंबल क्वेश्चंस में होगी, हर चैप्टर होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ इंक्लूडेड होगा इसमें। और इस सीरीज से बाहर आपके लिए कुछ नहीं होगा। इस सीरीज से रिलेटेड आपको सारा कंटेंट सिर्फ 10 मिनट में मिला करेगा, और इन 10 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, अपने मैथ्स को 100% इंप्रूव कर सकते हैं। जीरो से हीरो बनने का चांस रहेगा। और सबके सब सबसे बड़ी बात, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं और आज की सीरीज में आज की क्लास देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पे पहला क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से है। क्या है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, p एंड q दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर इन इंटीजर्स से देखिएगा कैन बी एक्सप्रेस्ड p एंड q, देखो p को ऐसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, q को ऐसे, देन एलसीएम फाइंड करना है। अगर हमारे पास कभी भी ये हो और ये हो और एलसीएम फाइंड करना हो, या एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी फाइंड करना हो, बहुत आसान होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए हमेशा बना रहता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, p इक्वल टू, सॉल्व कर रहा हूं मैं यहां पे, देखिएगा ए बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो आप, ए बी इंटू बी, क्यू है ए क्यूब, ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी। अब सबसे पहली बात हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है भाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहली बात क्या करिए, जो कॉमन है वो निकालिए। क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये दोनों, फिर जो कुछ भी आपका बचा सब लिख दीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। इट्स योर एलसीएम, इट्स योर एलसीएम। अगर यहीं पे हमको एचसीएफ फाइंड करना हो, यही हमको एचसीएफ फाइंड करना हो, एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन निकला बस वही एचसीएफ हो जाता है। कॉमन निकला वही एचसीएफ हो जाता है। और जो कॉमन निकलने के बाद जितना कुछ बचता है सब कुछ एक साथ लेके चले आओगे तो वो एलसीएम हो जाएगा। ये एचसीएफ, ये एलसीएम। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 100% आपके पेपर बनता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा बनता रहेगा, तो इसको फॉलो आउट कीजिए। अगला क्वेश्चन आइए, बहुत तेज चलेंगे इसमें हम, इस सीरीज में बहुत ज्यादा इधर उधर कोई बात नहीं। देखिएगा एलसीएम ये दिया है, एचसीएफ फाइंड करना है। अगर अब आपको यहां ध्यान देना है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ फाइंड करना है, तो यहां पे देखिएगा, देखिए आपके पास फॉर्मूला है। ये एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आपके पास वो फॉर्मूला है कि नहीं है, दिमाग में वो फॉर्मूला याद है कि नहीं है। 1 नंबर इंटू अदर नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम है आपका 3360, एचसीएफ आपको यहां निकालना है 1 नंबर 480, अदर नंबर 672।
HCF मैंने यहां लिख दिया, इसको उधर भेज दूंगा मैं, देखिएगा 3360। अब हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है। आइएगा समय बचाते हुए कैलकुलेटर का यूज करते हैं, कैलकुलेट करेंगे हम इसको। कैसे हो जाएगा? 480 इंटू 672 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3360। 480 672 एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? फिर से एक बार चेक कर लेता हूं, मिलना चाहिए एग्जैक्ट नंबर। 480 672 ये आया और डिवाइडेड बाई 3360। पिछली बार कुछ गड़बड़ी हो गई होगी कैलकुलेटर में, तो 96 मिला हमको। क्या मिला हमको? HCF हमारा आया 96। इस तरीके से करना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आइएगा, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक, नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8, 12। अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, पहली बात हमको फाइंड करना है। कौन सा? पहली बात जानिएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर आपका 100 होता है, 3 डिजिट नंबर। लेकिन 100 तो इससे कटने से रहा। आइएगा सबसे पहले निकालिएगा क्या? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 क्या हो जाएगा? 6, 8 और 12 का एलसीएम यहां पे 2 3 1 टाइम्स 2 जाएगा और तो क्या हो गया? 8 3 24, 24 आया। अब 24 इसका HCF आया, हम करेंगे 24 एलसीएम आया, 24 से डिवाइड कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम आएगा 96। 4 यहां आया, 24 में 4 माइनस करिएगा, बच्चा 20 और 100 में 20 को ऐड कर लोगे। 120 is the smallest number which is divisible by the this given number. 120 is the smallest number which is divisible by the 6, 8, 12। सबसे पहली बात क्या करनी है? इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम जब आपने इनका निकाल लिया, जो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर था उस नंबर को आपको क्या कर देना है? इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद क्या हो जाएगा? डिवाइड करने के बाद जितना बचेगा उसको माइनस कर देना है, ठीक। डिवाइड करने के बाद जितना भी बचेगा उसको सिर्फ और सिर्फ माइनस कर दीजिए और ये जो माइनस करना है बाद में इसमें ऐड हो जाएगा, वही आपका स्मॉलेस्ट आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, y is 5 into 7 into 11, 7 is a composite number। आइएगा सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिएगा 7 कॉमन ले लो, मिलता है कितना हो जाएगा? 56, ठीक। 56 का मतलब कितना हो गया? अगर इसको तरीके आप बहुत से तरीके से कर सकते हो, जैसे कि 28 2 ये देखो, इट हैज अ मोर देन 2 फैक्टर्स, इट हैज अ more than 2 factors, so it is composite। अगर 2 से ज्यादा हो जाए, 2 हो तब तो प्राइम है, 2 से ज्यादा हो जाए तो कंपोजिट। हमको सिर्फ दिखा देना है 2 से ज्यादा है, यहाँ पे यही हो गया था, देखो 1 भी तो होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। Which number have a more than 2 factors? That type of number is always composite number, not a prime number। अगला आइएगा, find the largest number which is divisible by
ऐसे लार्जेस्ट नंबर करने हैं डिविजिबल बाई जो कि इससे डिविजिबल हो जाए, इससे डिविजिबल हो जाए लार्जेस्ट नंबर। अगर कभी भी याद रखिएगा, अब इससे डिविजिबल होने का मतलब नंबर जाहिर सी बात इससे बड़ा होगा, इससे डिविजिबल होने का मतलब नंबर इससे बड़ा होगा। अगर नंबर इससे बड़ा होगा तो डेफिनेटली एलसीएम लेना पड़ेगा, अगर नंबर इससे छोटा आता है सीएफ। बस दिमाग में इतना ही रखिए, बहुत ज्यादा कुछ कचड़ा मत रखिए, सिर्फ रखिए इससे बड़ा आना है आंसर, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालना है आपको। 245 अब देखो सबसे पहली बात किससे कटेगा, किससे डिविजिबल हो सकता है ये, 3 से 245 तो नहीं होगा, 5 से हो जाएगा ये, 5 से वो नहीं होगा, 5 से हो जाएगा तो देखिए 5 से करिए, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और ये 49 5 जा, अब ये तो नहीं कटेगा। अब यहां देखो ये 2 टाइम्स 7 इंटू 7 दे देगा, 7 7 जा 49। अब इसको देखो ये 3 से कटेगा, देखिएगा ये 1 आ गया, यहाँ 3 से कट करिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 3 जा, ठीक देख रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक। फिर 3 से कट करेंगे तो हो गया, अच्छा 7 से कट रहा था, 7 से कट रहा था ये, तो 1 मिनट रुकिए यहीं से काट लेते हैं। आ 7 7 जा ये हो गया, अब 7 से अगर इसको कट करें 7 1 जा, 7 1 जा, और ये बच्चा हमारा कितना, कैलकुलेटर का यूज कर लिया जाए तेज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 कितना आया, 147 आया, ठीक। फिर से 7 से कर रहे हैं, 7 1 जा, फिर से 7 से कर रहे हैं, अब 3 से कट गया। अब यहां पे कैलकुलेटर मैंने गायब कर दिया, यहां पे अब देखो हमारे पास एलसीएम क्या मिल रहा है, हमको एलसीएम क्या मिल रहा है, एलसीएम देखिएगा हमारा एलसीएम आ रहा है 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3, 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3, ये आया। अब कह रहा है कि ईच केस में 5 रिमाइंडर भी बचना चाहिए, 5 रिमाइंडर बचना चाहिए का मतलब क्या हो जाएगा, 5 रिमाइंडर बचने का चाहिएगा, अब हमको क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, 5145 प्लस 5, तो आंसर आएगा अपना 5150। ऑब्जेक्टिव होगा तो ऐसे लिखा रहेगा, नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा, अगर तो ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारे रहे आज 5 क्वेश्चंस, ठीक। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, डेली मिलेंगे 5 क्वेश्चन के साथ और उसे सीखेंगे नए कॉन्सेप्ट, जैसा भी होगा मिलते हैं कल। इस सीरीज को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा सपोर्ट कीजिए तो और बेहतर से बेहतर चीज लाने का प्रयास किया जाएगा।